दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी लेट हो गया है वीडियो के लिए। तो चलिए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, फटाफट हम कल का एनालिसिस। कल है 14th ऑफ फेब और दिन है कल फ्राइडे का। ठीक है, कल हमारे सामने दोस्तों क्लोज होगी ये वीकली कैंडल, जो कि यहाँ पे फिलहाल अभी इस प्रकार की बनी हुई है। ठीक है, तो कल का दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप इन 5 हफ्तों को देखिए, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5th, और लगभग लगभग 5 ट्रेडिंग सेशन हर एक के अंदर अंदर होते हैं। ठीक है, छुट्टी वुट्टी तो 5 हफ्ते यानी 25 ट्रेडिंग सेशन आपके ऐसे हो चुके हैं, जहां पे निफ्टी नीचे की तरफ आपको एक बार 22,800 दिखा चुका है, 2 बार सॉरी, एक बार यहाँ पे दिखा चुका है और एक बार इस वीक में दिखा चुका है। पर वहां पे क्या है, बायर्स बैठे हैं जो कि ऊपर की तरफ मार्केट को पुल अप करते हैं। ठीक है, अब इन इन ही 5 कैंडल में हमें मार्केट, क्योंकि लोअर बेसिस की तरफ ट्रेड कर रहा है, आपको देखना है कि लोवेस्ट क्लोजिंग कौन सी है। लोवेस्ट लो तो हमें पता है, लोवेस्ट लो कौन सा है। लोवेस्ट लो तो ये है। ठीक है, 22786 लोवेस्ट क्लोजिंग है दोस्तों, वो है ये वाले वीक की। ठीक है, और ये क्लोजिंग आपको दिखेगी, इधर देखिएगा, ये है 23092। ठीक है, क्या है, 23092, जो कि फ्राइडे को देखने को मिली है। अब जरा सा मैं डेली चार्ट पे चलता हूं, और डेली चार्ट पे हम यहां पे देखते हैं कि इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, यहां पे कौन सी लोवेस्ट क्लोजिंग है, इस कैंडल को कंसीडर मत करिए, क्योंकि ये फेक ब्रेकडाउन कैंडल है। ठीक है, ये बस लेवल के बेस पे 22,800 इधर दिखाने के लिए आया था। मार्केट में अगर आप इतना ही देख के चलते हैं, सिर्फ इतना, और इसको भूल जाते हैं, डिलीट करते हैं, तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि भैया सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, और ये सपोर्ट है कुल मिला के 23,000 का। ठीक है, अब इस एरिया में लोवेस्ट क्लोजिंग देखिए आप कौन सी है। तो मेरे को तो फिलहाल भाई ये नजर आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको, इस एरिया को थोड़ा सा और नीचे लेके जाता हूं, तो ये यहां तक आ जाएगा। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम नजर डालते हैं, यहां देखिएगा, तो ये निकल के आती है 23,024, और आज इसी के नीचे क्लोजिंग आई है, इस वाली क्लोजिंग के नीचे 23,024 अब तक की लोवेस्ट क्लोजिंग है इस सपोर्ट एरिया में। ठीक है, और आज की क्लोजिंग इससे भी नीचे आई है, 23019, मेरे ख्याल में अगर मैं सही हूं तो मेरे हिसाब से यही क्लोजिंग है आज की। टू नहीं भाई, 23031 आई है, इससे ऊपर आई है, ओहो, तो यही तो दिक्कत है। तो भाई आज की क्लोजिंग है 23031, इससे ऊपर। तो जिस भी दिन, ठीक है, अगर हम बात करें कि 22,800 के नीचे अगर हमें क्लोज चाहिए, तो हमें क्लोजिंग चाहिए 23024 बिलो। ये साइन होगा पहला, सिग्नेचर होगा पहला, कि अब हम इसको छूने नहीं जा रहे 22,800 को, हम इसको ब्रेक करने के लिए जाएंगे। तो इस नंबर के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, या फिर वही जो अपना फॉर्मूला है भाई, इंट्राडे में ये नंबर जो है ट्रिगर हो जाए, 22774। ठीक है, ये है सिनेरियो बियर्स के लिए। तो बड़ा ही बियर्स को यहाँ पे सचेत रहना है। जो पैटर्न यहाँ पे बना है वो कुछ सिमिलर टाइप का पैटर्न है, जो कि हमने पहले भी देखा है, जैसे ये। ठीक है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन, एक लो ऊपर और ब्रेक डाउन। ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया, कंसोलिडेशन, ठीक है, ब्रेक डाउन, फिर यहाँ कंसोलिडेशन, एक तेजी, नीचे ब्रेक डाउन, फिर एक कंसोलिडेशन, एक नया लो, ऊपर की तरफ तेजी। तो क्या ब्रेक डाउन करेगा,
जैसे ये ब्रेक डाउन किया है, ये ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन, तो क्या ये इसको ब्रेक डाउन करेगा? उसी की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा था जो अभी मैंने आपके साथ बोला है। तो बियर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? या तो भाई उन्हें 23024 के नीचे क्लोजिंग मिले, ठीक है, या फिर भाई इंट्राडे में 22774 का नंबर जो है क्लिक हो। अब बात कर लेते हैं सिलेरियो नंबर 2 की, भाई कि नहीं भैया तेजी होती है यहाँ से, देखिए तेजी होती है, सबसे पहली चीज तो यही है दोस्तों, पार्टिसिपेट नहीं करना है। हाँ, अगर आपका इंट्राडे का कोई पैटर्न बनता है, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, वो पार्टी अपना ट्रेड ले सकते हैं जिसका जैसा सेटअप है, किसी का ईएमए के बेस पे सेटअप है, किसी का नो ट्रेडिंग जोन के बेस पे सेटअप है। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, वो अपने ट्रेड अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि फिलहाल जो यहाँ पे चीज़ दिख रही है वो मुझे 1 आवर चार्ट पे आते ही ये दिख रही है। चलिए मैं इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ, और अगर मैं आपके साथ बोलने ही वाला हूँ तो एक बार को मैं भाई डिस्क्लेमर को दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सॉरी मैंने अब तक नहीं दिखाया, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, जो भी मैं बोल रहा हूँ कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन मार्केट के लेके जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए चार्ट पे, चार्ट में आप देखेंगे तो ये फिलहाल सेटअप है इधर, ठीक है, ये फिलहाल सेटअप है। तो जैसे ही ये लो टूटेगा, अब ये लो नोट कर लीजिए, तो आपका इंट्राडे का सेल जो है ट्रिगर हो जाएगा। 22,960, मोटा मोटा 22,950 ही निकल के आ रहा है, 22,960, ठीक है, 22,960, ये नंबर टूटता है तो जितनी ये चैनल की ब्रेथ है, ये उतना यहाँ से नीचे की तरफ फॉल देगा, ये नंबर अगर कल ब्रेक होता है। सेकंड थिंग, यहाँ से क्या ये दोबारा ऐसे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। एक बार आरएसआई और देख लेते हैं यार क्या कह रही है, ठीक है, ओवरली चार्ट पे आरएसआई तो थोड़ी सी वीक ही है दोस्तों, यस, वीक ही है थोड़ी सी, ठीक है, बट सिंस ये पैटर्न, देखिए मार्केट में कोई वैसे तो अब तक तो कोई बाइंग नज़र नहीं आई है, ठीक है, अब तक कोई बाइंग नज़र नहीं, अगर बाइंग होती भी है तो भाई यार वो गिव अप हो जाती है, बहुत जल्दी गिव अप हो जाती है, सिमिलर डे पे गिव अप हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है भाई, ये मैं लगाता हूँ, अगर और छोटा टाइम फ्रेम कर लेता हूँ इसको, तुम फिलहाल के लिए हटो, तो ये तो नीचे के लिए तो 22,960 भाई खतरनाक लेवल है, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर ये इस, यार 23,060, भाई रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, कहाँ बताऊँ मैं, एक ही चीज है, अगर आप एग्रेसिव नेचर के हैं तो ये एसएल है, एंड यू कैन ट्रेड दिस, बट इतने मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ हो चुके हैं, इतने मल्टीपल रेजिस्टेंस हो चुके हैं, देखिए डेली चार्ट में आपको आराम से दिखेंगे, गाड़ी कहीं से भी घूम सकती है, ये देखिए, ये देखिए कैंडल को आप काउंट कर करके थक जाएंगे यार, तो इतने मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं यहाँ, 23,000 से लेके 23,300 तक तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस, यहाँ पे ट्रेड अगर आप तेजी का भी लेंगे तो भाई वो क्लोजिंग बेसिस ही लिया जा सकता है, क्लोजिंग बेसिस, अदरवाइज 5 मिनट के पैटर्न पे 50-60 पॉइंट कैप्चर करने हो वो बात अलग है। तो दोस्तों फिलहाल इतना तो मेरे पास निफ्टी में है, मैं तो सीधा बोलूँगा आपको कि अगर तेजी होती है डोंट पार्टिसिपेट, क्योंकि हमारा ट्रेड प्लान है ही नहीं तेजी करने का, तो तेजी होती भी है तो होने दीजिए, उसको दूर बैठ के देखते रहिए, जरूरी नहीं है कि सारा ही हर कुछ ट्रेड जो है लिया
जाए, क्योंकि अगर ये ऊपर जाता है तो इसको यहाँ से रेजिस्टेंस ही फेस करने को मिलेगा। वो 23,300 पे मिल सकता है, 23,400 पे भी मिल सकता है। वो लाइन को जो है आप ड्रॉ कर लीजिए, जैसे ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी, ठीक है, इस जगह। तो फिलहाल तो 400 के आसपास दिख रहा है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा इसको, है ना। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे, जो मजबूती दिखा रहा है यार। मतलब बैंक निफ्टी की मैं क्या बात बोलूं, बैंक निफ्टी ने मार्केट संभाल रखा है। बैंक निफ्टी ने क्या हो गया भाई तेरा। हम्म। दोस्तों नीचे का नंबर वही रहेगा जब तक आपको 48,800 ना टूटता दिखे क्लोजिंग बेसिस। घर में पुट लेके मत जाना। इसके नीचे दिखता है बी ऑन ठोको साइड, बी ऑन ठोको। बाकी यार ये ना स्ट्रेंथ बहुत दिखा रहा है, और कोई चक्कर नहीं है। ये जो है स्ट्रेंथ बहुत दिखा रहा है। एक मिनट रुको दोस्तों, इसका आवरली चार्ट मुझे खोलना ही पड़ेगा। हम्म। भाई ये रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है। इसको ट्रेड किया जा सकता है अगर कोई करना चाहता है तो। ओके, दिस वन। ये रहा आपका सपोर्ट 49,300, इफ आई एम राइट। यही लेवल निकलना चाहिए। यस, करेक्ट। थोड़ा सा और नीचे ले लीजिए, इट इज़ 49,260, ठीक है। ये नंबर अगर ब्रेक नहीं होता तो भाई यार, यहाँ इस चार्ट को देख के ही मुझे जो है दिख रहा है थोड़ा सा कि एटलीस्ट ये दोबारा से अटेम्प्ट लेगा 49,600, 49,800, एंड इन एनी केस, ठीक है, 49,800 के ऊपर निकलता है तो इट कैन गो अप टू 50,200। तो ये चीज़ है भाई। ये जरा चार्ट यहाँ दिख तो रहा है, ठीक है। ये नंबर अगर नहीं ब्रेक करता 49,260, भाई इसके अंदर स्ट्रेंथ जो है विजिबल है। यहाँ पे फोकस किया जा सकता है अगर कोई इंटरेस्टेड है। अदरवाइज मैं तो बैंक निफ्टी में इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं भाई फिलहाल। या तो ये मुझे मिले 48,800 के नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न बन रहा था ना, ये वाला, इसने स्ट्रेंथ को लूज कर दिया यार इधर, ऐसे। इसको बस ये फ्लैग बना के ऐसे निकलना था, यहाँ नहीं आना था इस बेस के नीचे। तो अब ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो वेव जनरेट हो रही थी, ये यहाँ पे ऐसे फ्लैग पैटर्न में अगर ये आ रहा था तो इसको ऊपर जाना था विदाउट टचिंग दिस बेस, ये वाला। ये इसके भी नीचे जाके ट्रेड करने लगते। ये गड़बड़ जो इसने जो करी है, तो यहाँ से अब सब कुछ डाउटफुल है। बाकी फिलहाल दिख तो रहा है यार, आवरली चार्ट पे गिव अप नहीं कर रहा। 49,300 के नीचे आप देखेंगे सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज है, एक ही। अदरवाइज ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है। 49,250 मान के चलो ये नंबर। तो हो सकता है आपको ऐसे देखने को मिल जाए, और यही खड़ा हुआ है एक्चुअली बोला जाए तो। निफ्टी के स्टॉक्स में तो दम नहीं दिख रहा। और आईटी सेक्टर तो भाई जिसके पास स्टॉक्स हैं, एक बार को थोड़ा देख लीजिए आप लोग। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, मुझे आईटी सेक्टर आने वाले 4-5 महीनों के लिए ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।